नमस्कार साथियों। श्री भर्तृहरि विरचितम नीति शतकम मंगलाचरण दिक्कालाद्य नव मंगलाचरण है। ये स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ होती है तो उसका मंगलाचरण किया जाता है। दिक्कालाद्य नव छिन्नानंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानन्त चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। ये नीति शतकम का मंगलाचरण है। अनुवाद है। दिशा और काल आदि द्वारा अपरिमेय अनंत तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले केवल निजी अनुभव द्वारा जानने योग्य शांत एवं ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। दिशा और काल आदि द्वारा अपरिमेय अनंत तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले केवल निजी अनुभव द्वारा जानने योग्य शांत एवं ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। इसमें ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है। Adoration to that peaceful energy light whose from is pure intelligence, infinite and unconditioned by space, time, etc., and the principal means of knowing, which is self-perception. टिप्पणी है। दिक्कालाद्यानो छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्ति, जिस पर ब्रह्म का स्वरूप दिशा काल आदि से अपरिमित है, अर्थात दिशा काल आदि में जिसे बांधा नहीं जा सकता है, अनंत है, जिसका पारावार नहीं है, और ज्ञान में उसे दिशश्च कालाश्च इति दिक्कालाः द्वंद्व समास। दिक्कालाः आदयः आदौ वा ऐसाम ते दिक्कालादयः बहुव्रीहि समास। दिक्कालाः आदयः आदौ वा ऐसाम ते दिक्कालादयः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और दिशश्च कालाश्च इति दिक्कालाः द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें च आ रहा है, दिशा च काल च। यहाँ आदि पद से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण समझना चाहिए। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। दिक्कालादि भी अनवच्छिन्ना तृतीया तत्पुरुष न विद्यते अंतो यस्याः सा अनंता न बहुव्रीहि समास। चिदेव चिन्मात्रा मयूर व्यंसकादित्वाद नित्य समासः। दिक्कालाद्यवनवच्छिन्नाः अनंताः चिन्मात्रा च द्वंद्व समास। दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंत चिन्मात्रा मूर्ति यस्य तत् बहुव्रीहि समास। तस्मै यह तेजसे ब्राह्मणे का विशेषण है। यहाँ अन्य प्रकार से भी समास कर सकते हैं। चिन्मात्रम मूर्ति ही यस्य तत् चिन्मात्र मूर्ति ही बहुव्रीहि समास। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नं तत् अनंतम च इति दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंतम विशेषणो भयपद कर्म समास। खंज कुब्जः की तरह। दिक्कालाद्यवनच्छिन्नानंतम च तत् चिन्मात्र मूर्ति च इति दिक्कालाद्यवनच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तिम कर्मधारय समास। तस्मै ब्रह्म देश काल आदि से परे है। यह वेदांत दर्शन का मत है। देश कालान्य वस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया न देशादि कृतो अंतोस्ति ब्रह्मानंत्यम स्फुटम तथा। वेदांत पंचदशी
वेदांत पंचदशी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति तैत्तरीयोपनिषद। मूर्छ मूर्छ धन अक्तिन। जब धातु होता है तो ये रूट टाइप का लगा दिया जाता है। मूर्छ धातु मूर्छ धन अक्तिन प्रत्यय मूर्ति बन जाता है। यहाँ समास में मूर्तय और मूर्तिने दोनों रूप हो सकते हैं। दूसरा है स्वानुभूते कमानाय, जिसके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण मनुष्य का अपना निजी अनुभव ही है, अर्थात जो आत्मानुभव द्वारा जानने योग्य है उसे स्वस्य अनुभूति स्वानुभूति षष्ठी तत्पुरुष एक मानम कर्मधारय समास। स्वानुभूति एक मानम मुख्य प्रमाणम यस्य तत् बहुब्रीहि समास। तस्मै एकः मुख्य एके मुख्या न केवलाः इत्यमरः मान प्रमाण मीते अनेन इति मानम। मा धन ल्युट् प्रत्यक्षम प्रमाणम इति चार्वाकः। प्रत्यक्षम प्रमाणम इति चार्वाकः। प्रत्यक्षानुमाने प्रमाणे इति बौद्धाः। प्रत्यक्षानुमाने प्रमाणे इति बौद्धाः। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि इति वेदान्तिनः। प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति नैयायिकाः। शान्ताय हलचल या सभी प्रकार के विकारों से रहित समधन अक्त कर्तरि शांतम। तस्मै निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम इति श्रुति। तेजसे प्रकाश रूप को यहाँ नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च सूत्र से चतुर्थी हुई है। तेजसे ब्रह्म को ज्योति स्वरूप माना गया है। परम ज्योति रूप संपद्य इति छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद में भी ज्योति रूप संपद्य परम ज्योति रूप संपद्य इस तरह से छांदोग्योपनिषद में भी कहा गया है कि ज्योति ब्रह्म को ज्योति स्वरूप माना गया है। इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप लक्षण है श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं। द्विचतुः पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। द्विचतुः पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। विशेष है भर्तृहरि ने इस श्लोक में ब्रह्म को नमस्कार करके मंगलाचरण किया है, क्योंकि ग्रंथादो ग्रंथ मध्ये ग्रंथान्ते च मंगलाचरणीयम। क्योंकि ग्रंथादो ग्रंथ मध्ये ग्रंथान्ते ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरणीयम यह शिष्टाचार है। इसलिए महाभाष्यकार ने भी कहा है अथ मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति अध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति। मंगलाचरण का लक्षण आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम इति दंडी। आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम इति दंडी। इस तरह मंगलाचरण के लक्षण हैं आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, क्रियात्मक, वस्तु निर्देशात्मक।
आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इस तरह से 4 लक्षण हैं। नीति शतक का अर्थ मूर्ख पद्धति। पहला मूर्ख पद्धति है बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मै दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। अनुवाद है, पंडितगण द्वेष से ग्रस्त हैं। बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मै दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। पंडितगण द्वेष से ग्रस्त हैं और नृप वर्ग राजा लोग गर्व से चूर। दूसरे लोग तो अज्ञान के मारे हुए हैं, अतः बेचारा सुभाषित मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़ा गया है। बेचारा सुभाषित मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़ा गया, अभी तक बाहर नहीं निकला। किससे कहा जाए तो भी कुछ कहता। The learned are seized with jealousy. Kings are defined with self-conceit, and others are demon-sold for want to knowledge. So, apothegm has withered within my body for want of expression. टिप्पणी है, बोधधारा जानने समझने वाले शिक्षित लोग बुद्ध धन त्रिच धन करते। मत्सरग्रस्ता डाह से जकड़े हुए अर्थात विद्वान लोग मेरे सुभाषित को समझ सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, किंतु वे तो इतने ईर्ष्याग्रस्त हैं कि मेरे सुभाषित को सुनते ही नहीं। ग्रस धन अक्त कर्मण ग्रस मत्सरेण ग्रस्ता तृतीय तत्पुरुष स्मय दूषिता गर्व से विकृत या चूर। ऐसे लोग सुभाषित क्यों सुने। इसमी धन अप स्मय इब धन इसमी धन अप स्मय दुस धातु ऋच प्रत्यय धन अक्त दुस धन ऋच धन अक्त कर्मणि दूषित स्मयन दूषिता तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष अबोधोपहता अज्ञान से नष्ट। अबोधोपहता अज्ञान से नष्ट। अबोधोपहता अज्ञान से नष्ट। बुध धातु धन घय वाले घय भावे बोध न बोध अबोध न तत्पुरुष न बोध अबोध न तत्पुरुष उपधन हन धन अक्त कर्मणि उपहत अबोधेन उपहता अबोधोपहता तृतीय तत्पुरुष। अबोधेन उपहता अबोधोपहता तृतीय तत्पुरुष। भाव यह है कि बोधा और प्रभु के अतिरिक्त जो लोग हैं वे अज्ञान के मारे हुए हैं, उन्हें सुभाषित सुनाना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। सुभाषितम सुंदर वचन सुधन भास धन अक्त भावे जीर्णम पुराना हो गया है, अर्थात कभी अभिव्यक्ति न पाने से गल सा गया है। फिर भी मैं कुछ कहूँगा। इस पद्य में श्लोक छंद है। श्लोक या अनुष्टुप का एक ही लक्षण है, अतएव श्लोक एक की टिप्पणी देखिए। अधूरा ज्ञान कष्टकर होता है। वही है, अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण होते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, वही है अभी जो सुनाया था। अज्ञः
सुखमाराध्यः अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानवधुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजेति। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानवधुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजेति। आइए इन बात देखते हैं। अज्ञानी मनुष्य आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। अज्ञानी मनुष्य आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। विशेषज्ञ पंडित तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन रंच ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन रंच ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसा जो है भर्तृहरि कहते हैं, an ignorant man can be pleased easily. More easily is propitiant a learned man. Even God Brahma does not gratify a man for foolishly puffed up with a grain of knowledge. टिप्पणी है, अज्ञः मूर्ख जानातीति ज्ञेय ज्ञाधन क इगुपद्य ज्ञाप्रिकिरः कः इत्यनेन न ज्ञः अज्ञः न तत्पुरुष सुखम आसानी से। अत्र क्रिया विशेषणे द्वितीया विभक्ति सुखतरम उससे भी अधिक आसानी से। सुख धन तरप द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनाओ इत्यनेन अत्राप क्रिया विशेषणो द्वितीया। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनाओ इत्यनेन अत्राप क्रिया विशेषणे द्वितीया। आराध्य प्रसन्न या संतुष्ट करने योग्य। आधन राध धन अण्यत कर्मणि राध धातु दिवादिगणीय है। राध्यति राध रात्सीत विशेषज्ञ विशेष रूप से जानने वाला। विशेषणम जानातीत विशेष धन ज्ञान धन क आतो उपसर्गे कह इत्यनेन ज्ञानल वधुर विधक्तम थोड़े से ज्ञान के कारण कुत्सित निपुण अर्थात अल्पज्ञानी। बी धन दह धन अक्त कर्मणि विदग्ध इसका शब्दार्थ अच्छी तरह जला हुआ, किंतु लाक्षणिक अर्थ है सुसंस्कृत या पूर्ण। सुसंस्कृत या पूर्ण, सच्चित, दुष्ट तथा यथा तथा विदग्ध दुर्विदग्ध दुर्विदग्ध प्रादिपदिक संज्ञा। ज्ञानस्य लवः सप्तमी तत्पुरुष तेन दुर्विदग्धः तृतीया तत्पुरुष तम यह नरम का विशेषण है। रंजयति प्रसन्न या संतुष्ट करता है। रंच धनरिच धन लट में टिप प्रत्यय। इस श्लोक में रंजन का संबंध होने पर भी असंबंध बताया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें आर्या छंद है। आर्या लक्षण है यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि। यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि। अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि। अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या।
मूर्ख को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। प्रसह मणिमुद्ध रेन मकर वक्त्र दंष्ट्रा तरा दंष्टात्रा दंष्ट्रांतरा दंष्ट्रा समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलम भुजंगमपि कोपितः शिरसि पुष्पवद्धारे न तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत। प्रसह मणिमुद्धरेन मकर वक्त्र दंष्ट्रा तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलम भुजंगमपि कोपितः शिरसि पुष्पवद्धारये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनति चित्त माराधयेत। कोई चाहे तो मगर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांतों के बीच में मणि को जबरदस्ती खींचकर निकाल सकता है। कोई चाहे तो मगर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांतों के बीच से मणि को जबरदस्ती खींचकर निकाल सकता है। लहराती तरंगों से उमड़ते समुद्र को हाथों से तैरकर पार कर सकता है। लहराती तरंगों से उमड़ते समुद्र को हाथों को तैरकर पार कर सकता है। अपने सिर पर क्रोध से जलते हुए सांप को पुष्पमाला की तरह धारण कर सकता है, परंतु जिद्दी मूर्ख के मन को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। One can by force take out a gem from amongst the fangs of a shark। सोचिए, शार्क का भी नाम लिया गया। One can swim across even the sea full of surging waves। One can place upon his head even an angry serpent like a flower, but one cannot please the heart of an obstinate fool or the obstinate mind of a fool। टिप्पणी है, मकर वक्त्र दंष्टांतरात घड़ियाल के मुख की डाढ़ों के बीच से वक्ति अनेन इति वक्त्रम वचतंत्र दृश्यते अनया इति दृष्टा दस धन स्तन तंटा मकरक्ष वक्त्रम षष्ठी तत्पुरुष। मकर माने होता है घड़ियाल। मकरस्य वक्त्रम षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् दृष्टा शुभ तस्मिन् दृष्टा शुभ तासाम अंतरम षष्ठी तत्पुरुष तस्मात् अपादाने पंचमी वा भीत्रार्थानां भय हेतु इति सूत्रेण पंचमी। भय के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। अपादाने अलग होने में भी पंचमी विभक्ति होती है। अपादाने पंचमी वा भित्तार्थानां भय हेतु। प्रसह हठात हठपूर्वक बलपूर्वक उद्धरेत खींचकर निकाल सके। उद धन हृ धन विधिलिंग सलिंग च इति सूत्रेण
शब्दार्थ है प्रचल तुर्मी माला कुलम, चंचल लहरों द्वारा विक्षुब्ध, प्रचलंतः उर्मयः कर्म धारय समास, तेषां माला षष्ठी तत्पुरुष, ताभिः आकुलं तृतीया तत्पुरुष, तम कोपितं क्रुद्ध, कोपः संजातः अस्य इति कोपितः, कोपधन इतच तम, कुप धातु धन घय कोपः, कोपः में घय प्रत्यय होता है, कुप धातु, भुजंगम सर्प को, भुजम कुटिलम यथा तथा गच्छति इति भुजंग वा भुजंगम, भुज धातु, भुज गम धातु धन खच, गमे सुपि वाच्य इत्यनेन खच दिद्वा वाच्य, खच दिद्वा वाच्य इत्यनेन खस्य दित्वे कृते गमे मकारस्य विकल्पेन लोपः, आरुद्विषद जन्तस्य मुम इत्यनेन मुमागमः, तम पुष्पवत् फूल के समान, पुष्पेण तुल्यम इति विग्रहे पुष्पधनवती, पुष्पधनवती। फूल के समान पुष्पेण तुल्यम इति विग्रहे पुष्पधनवती, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती इत्यनेन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम, हठी मूर्ख के चित्त को, प्रतिनिविष्ट धनात् कर्मण, प्रतिनिविष्ट प्रति उपसर्ग नि विष धनात् कर्मण प्रतिनिविष्ट, नि धन विष निविशते नैर्विषः इति सूत्रेण आत्मनि पदत्वं मोह्यतीति, मूर्ख मुह धन ख, मूर आदेश मुह खो मूर्च, मुह खो मूर्च इत्यणा दिक्सूत्रेण मूर्ख एव जनः मूर्ख जनः, मयूर व्यंजकादित्वाद समासः रूपक रूपः, प्रतिनिविष्टः मूर्ख जनः कर्मधारय समास, तस्य चित्तम षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। मूर्ख एव जनः मूर्ख जनः मयूर व्यंजकादित्वाद समास रूपक रूपम, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनः कर्मधारय समास, तस्य चित्तम षष्ठी तत्पुरुष, तत् आराधयेत प्रसन्न कर सकें, आधन राध धन विधिलिंग साक्यार्थ है, चाहिए करते। विशेष इस श्लोक में मणि निकालने आदि का असंबंध होने पर भी संबंध दिखाया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें पृथ्वी छंद है, पृथ्वी का लक्षण है जसौ जसयलावसो गृहयतिश्च पृथिवी गुरुः, जसौ जसयलावसो गृहयतिश्च पृथिवी गुरुः, जसौ जसयलावसो गृहयतिश्च पृथिवी गुरुः, लभेत सिक्तासु तैलमपि यतन्तः पीड्यन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, लभेत सिक्तासु तैलमपि यतन्तः पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। कदाचिदपि
पर्यटंसस विषाणमासादये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। कदाचिदपि पर्यटंसस विषाणमासादये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। अनुवाद है, परिश्रम पूर्वक बालू को पेरता पेरता कोई तेल निकाल ले। परिश्रम पूर्वक बालू को पेरता पेरता कोई तेल निकाल ले। प्यास से व्याकुल कोई मृग तृष्णा का जल पी ले। इधर उधर घूमता फिरता कोई खरहे का सींग पाले। लेकिन जिद्दी मूर्ख जन के मन को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। Diligently pressing one may get oil even from sands. Purchased with thirst one may drink water even in a mirage. Roaming about one may find perchance a hare's horn, but none can propitiate the heart of a stubborn blockhead. टिप्पणी है, यत्नतः प्रयत्न या उपाय से यत धन नंग यज याचयत विच प्रच्छरछो नंग्य इति सूत्रेण यत्न धन तम पीडियन पेरते हुए पीड धनलठ सत्री। सिक्तासु बालू में इस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। आप सुमनसो वर्षा अप्सरसः सिक्ताः समाः एते स्त्रियाः बहुत्वे स्युः एकत्वेपि क्वचिन्मताः। तैलम तेल तिलस्य विकारः तैलम तिल धन अण लभेत पीबेत आराधयेत। यहाँ इन तीनों में साक्यर्थ में विधिलिंग लकार हुआ है। पिपासार्दितः प्यास से पीड़ित, पातुम इच्छा पिपासा पाधन संधन अप्रत्यात इति सूत्रेण ततः टापः। अर्धधन अक्तधन कर्मणि अर्धितः पिपासयाः अर्धितः तृतीया तत्पुरुष। मृग तृष्णिकासु कड़ी धूप में रेतीली मैदानों में होने वाली जलधारा की मिथ्या प्रतीत को मृग तृष्णा कहते हैं। रेतीली मैदानों में होने वाली जलधारा की मिथ्या प्रतीति को मृग तृष्णा कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का उसमें वो होता है, परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है कि परावर्तन होता है, कैसा होता है वो, वही जलधारा में मतलब ऐसा उसको प्रतीत होने लगता है उसकी आँख में। हरिण तथा अन्य पशु इसके लिए उस स्थान पर दौड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए जाते हैं, परंतु वे अंत में धोखा खाते हैं। मृगाणाम तृष्णा अस्याम इति मृग तृष्णा बहुब्रीहि समास। मृग तृष्णा एवं मृग तृष्णिका। मृग तृष्णाधन क स्वार्थे प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः। प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति सूत्रेण इत्वम्। पर्यटन घूमते घामते हुए। परिधन अटधन लट सत्री। सस विषाणाम खरहे का सींग। ससस्य विषाणः षष्ठी तत्पुरुष। इस प्रकार की असंभव वस्तुएं निम्न श्लोक में बताई गई हैं। मृग तृष्णाम्भसि। मृग तृष्णाम्भसि स्नात खपुष्पकृशे खरः एष बंध्यासुतो याति ससृंग धनुर्धरः। सुरेश्वर वार्तिक। मृग तृष्णाम्भसि स्नात खपुष्पकृते कृशेखरः एष बंध्यासुतो याति ससृंग धनुर्धरः।
वार्तिक है ये, नहीं सुरेश्वर वार्तिक। अर्थात मृग तृष्णा अथवा कुर्मी क्षीर चय पाठांतर पक्ष में कछुई के दूध की राशि में। कुर्मी क्षीर मतलब कछुई के दूध की राशि में स्नान करके आकाश कुसुम की माला पहनकर खरहे के सींग का बना धनुष लेकर यह बंध्या स्त्री का पुत्र जा रहा है। कितना बढ़िया बनाया है। मृग तृष्णा अथवा कुर्मी क्षीर चय पाठांतर पक्ष में कछुई के दूध की राशि में स्नान करके आकाश कुसुम की माला पहनकर खरहे की सींग का बना धनुष लेकर यह बंध्या स्त्री का पुत्र जा रहा है। इस श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार तथा पृथ्वी छंद है ना। अतिशयोक्ति बंध्या स्त्री का पुत्र कभी होता है। अतिशयोक्ति अलंकार तो यहीं से। कछुई के दूध में स्नान करना मतलब कितना दूध देता होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आकाश कुसुम की माला पहनकर तो खरहे की सींग का बना धनुष, सोचिए खरहे का सींग कितना बड़ा होता है, उसका धनुष कैसे संभव है। अतिशयोक्ति अलंकार है। वाह भाई। इस श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार तथा पृथ्वी छंद विशेष इस पद के प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 8वें अक्षर पर विराम नहीं होता। इस पद के प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 8वें अक्षर पर विराम नहीं होता है, इसलिए यतिभ्रष्ट दोष है। यहाँ कुछ विद्वान सिक्ता सुतैलम एवं मृग तृष्णिकासु सलिलम यह एक पद मानते हैं। मृग तृष्णिकासु सलिलम यह एक पद मानते हैं। सिक्ता सुतैलम और मृग तृष्णिकासु सलिलम पद मानते हैं। मूर्खों को सन्मार्ग पर लाना कठिन है, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। मूर्खों को सन्मार्ग पर लाना ऐसा भर्तृहरि कहते हैं, कठिन है। मूर्खों को सन्मार्ग पर लाना कठिन है, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। व्यालं बालमृणाल तन्तुभिर्सौ रोद्धुं समुद्रेभ्यते भेत्तुं वज्रमणिशिरीषकुसुम प्रान्तेन संह्यते माधुर्यं मधुबन्धुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधासिन्धिभिः। जो अपनी अमृत वर्षिणी सूक्तियों द्वारा मूर्खों को बलात् प्रसन्न करना चाहता है, वह कोमल कमल नाल के तंतु से मदमत्त हाथी को बांधना चाहता है। शिरीष पुष्प के किनारे से वज्रमणि हीरे को काटना चाहता है और खारे समुद्र को 2-1 बूंद मधु डालकर मीठा बनाने की चेष्टा करता है। He who wishes to win over perforce the black head
by means of his nectar, puring, ambrosial, wise sayings, tries to win, win the wicked elephant with a tender fiber of a lotus stalk, attempts to cut a diamond with the edge of a cerise flower, and strive to impart sweetness to the salt tea by means of one drop of honey. बलात् हठपूर्वक अत्र हेतु पंचमी। सुधा संधि भी अमृत टपकाने वाले सुधा संदने इति सुधा स्यंदिनी सुधा स्यंदिनी कर्तरी ताच्छिल्य तै सुक्तै सुंदर वचनों से शोभनानि उक्तानि सुक्तनानि तै कर्णे तृतीया वचधन अक्त भावे उक्तानि प्रति नेतुम बहलाने या मनोरंजन करने के लिए। नी तंतुमुन, यहाँ यह पाठभेद है। नेतुम वाच्छति, यह खल्लान पथि सताम इत्यादि बाल मृणाल तंतुभि कमल नाल के सूत्रों से। बालम च ततः मृणालम कर्मधारय समास तस्य तंतवः षष्ठी तत्पुरुष तैः कर्णे तृतीया मृणालम विषम इत्यमरः। ब्यालम मतवाला हाथी, दुष्ट गज, ब्यालो दुष्ट गजे सर्पे इति विश्व। रुद्धुम रोकने या बांधने के लिए। रुद्ध धातु तुमुन, रुद्धादि रुधादि गणीय उपभयपदी। इसके रूप रुधद्धि, रुद्धे, रुरोध, रुरुधे, अरुधत, अरौध, शीत, अरुद्ध। शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष पुष्प के छोर से। शिरीषस्य कुसुमम षष्ठी तत्पुरुष। वा शीर्षम चेदम कुसुमम कर्मधारय समास। तस्य प्रांतः षष्ठी तत्पुरुष। तेन मणिम हीरे को। वज्र मणि कर्मधारय समास। तम मधुबिंदुना, मधु की बूंद से। मधुना बिंदु षष्ठी तत्पुरुष। तेन कर्णे तृतीया। मधु क्षौद्रम माच्छिकादि त्यमरः। क्षाराम्बुधे, खारे समुद्र के। अम्बूनि धीयन्ते अस्मिन् इति अम्बुधि। अम्बुधन धा धन की कर्मण्यधिकरणे चैतन्येन क्षारः चासो अम्बुधि कर्मधारय समास। तस्य माधुर्यम, मिठास को। मधुरस्य भावः माधुर्यम, मधुरधन स्य। इस श्लोक में माला निदर्शन अलंकार है और शार्दुल विक्रीडित छंद है। छंद का लक्षण है सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितं। सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितं। मूर्खों के लिए मौन रहना श्रेयस्कर है। भर्तृहरि कहते हैं मूर्खों का मौन आभूषण है। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादन्मज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनपण्डितानाम्। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादन्मज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदा समाजे विभूषणं मौनपण्डितानाम्। अनुवाद है। विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता के छिपाने का ढक्कन बनाया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण स्वरूप हो जाता है। विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता के छिपाने का ढक्कन बनाया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण स्वरूप हो जाता है। वाह! The Creator has created silence
as a perpetually beneficial cover of ignorance in one's own power or under one's own control. Silence is an ornament for fools, especially is an assembly of the learned man. टिप्पणी है विधाता ब्रह्म ने विधन धाधन त्रिच विधाता तेन अपंडितानाम मूर्खों का सदस्य द्विवेक बुद्धि पंडा सा ऐसाम सजातामिति पंडिताः पंडा धन इतच तदस्य संजातमिति तारकादिभ्य इतच इत्यनेन पंडिता अपंडिता न तत्पुरुष तेषां स्वायत्तम अपने जिधीन स्वस्य आयतम षष्ठी तत्पुरुष अधीनो निग्धन आयत्त इत्यमरः एकांत हितम नितांत हितकर धा धन अक्त हितम एक एव अंतो यस्य बहुब्रीहि समास तत् यथा स्यात् तथा इति एकांतम एकांतम हितम इति एकांत हितम सुपसुपा समास मौनम चुप रहना मुनेर्भावः मौनम मुनिधन अण इगंतात लघु पूर्वार्दण इत्यनेन अज्ञतायाः मूर्खता का जनातीत यह ज्ञाधन का इगु पद ज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन न ज्ञः अज्ञः न तत्पुरुष तस्य भावः अज्ञता अज्ञ धनतल धनताप तस्याः छादनम ढक्कनिया आवरण छादते अनेन इति छादनम छद धन ऋच धन ल्युट सर्वविदाम सब कुछ जानने वालों विद्वानों के सर्वय सर्वविदंति इति सर्वविदः सर्वविधन विद धन कृप तेषाम समाजे समूह या सभा में सम धन अज धन घय समाजः मनुष्याणाम संघ सम धन अज धन अप समझः पशूनाम संघ समूह दोर्जः पशुषु इत्यनेन अप प्रत्यय अज धातु भवादि गणीय है। इसके रूप अंजत विवाय आजीत अवैसीत विशेषतः अधिक करके विधन सी धन घय विशेष विशेष तस सार्वविभक्तिकः तास इत्यनेन विभूषणम अलंकरणम विभूषते अनेन इति विभूषणम विधन भूधन ल्युट धन करणे। इस श्लोक में उपजाति छंद है। छंद का लक्षण है स्यादिन्द्र वज्रा यदि तो जगौगः उपेन्द्र वज्रा जत जास्ततो गो स्यादिन्द्र वज्रा यदि तो जगौगः उपेन्द्र वज्रा जत जास्ततो गो जत जास्ततो गो अनंत रोदिरित लक्ष्मण भाजो पादो यदि या उपम जात यस्ताः इत्थम किलान्या स्वापि मिश्रिताशु वदन्ति जाति विदमेव नाम। विद्वानों के संग में वास्तविकता का ज्ञान। यदा किंचिद्योगहं गजयुमदान्धः संभवं तदा सर्वज्ञो अस्मित्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचिद बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। जब मैं अल्पज्ञ होकर भी मतवाले हाथी को के जैसा मदान्ध हो गया तब यह समझकर कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मेरा मन आकाश पर चढ़ गया। जब मैं पंडितों की संगत में थोड़ा थोड़ा जानने लगा तब मैं अपने को मूर्ख समझने लगा और तब मेरा गर्व ज्वर के जैसा धीरे धीरे हटने लगा। When I knowing a little was blinded with pride like an infatuated elephant, then my mind was fanned with the truth that I knew everything. When I had learned little by little from the learned, then my pride disappeared like
fever. At the through I was a dunce. सर्वज्ञ माने सब जानते हो, सर्वज्ञ माने होता है सब कुछ जानना। और सर्वज्ञ को जीव जंतु नहीं होता है। सर्वज्ञ माने होता है सब कुछ जानना, सब कुछ जानने वाला वही ईश्वर होता है। यही सर्वज्ञ कहा जा सकता है, और कोई सर्वज्ञ है नहीं। आइए टिप्पणी में आइए। किंचित किंचितज्ञः थोड़ा सा जानने वाला, किंचित जानाति इति किंचित ज्ञातात् क आप्तो अनुपसर्गे कः इत्यनेन मदान्धः गर्व से चूर कर्तव्य व्या कर्तव्य के विचार से शून्य मद अप मदो अनुपसर्गे इत्यनेन मदः मदेन अंधम तृतीया तत्पुरुष। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, सर्व जानातीति सर्वज्ञ, सर्वज्ञा धन क अथवा सर्वेषां ज्ञः सर्वज्ञ षष्ठी तत्पुरुष। स्रवलिप्तम गर्व से भरा हुआ, स्रवलिप धन अक्त कर्मणि अवलेपस्तु गर्वे स्याल्लेपने दूषणे अपि च इति कोशः। बुध जन सकाशात विद्वानों की संगति से बुध धन क इगुप ध ज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन बुधः बुध एवं जनः मयूरव्यंसकादित्वाद रूपकत्वं सः तस्य सकाशां षष्ठी तत्पुरुष। तस्मात् किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा अत्र विप्सायां द्विरुक्ति उक्ते कर्मणि प्रथमा। व्यपगतः नष्ट या दूर हो गया है, विधन अपधन गम धन अक्त। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। छंद का लक्षण रसय रुद्रैश छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी। रसय रुद्रैश छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी। रसै रुद्रैः छिन्ना यमन समला गह शिखरणी। यदा किंचिद्योग्यो गज इव मदान्धसम्भवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तमम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। इस तरह शिखरणी छंद जो है के लक्षण से मैंने गाया। रसैरुद्रैश्चिन्ना रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सबला गह शिखरणी। श्रुति कहती है आचार्यवान पुरुषों वेदों अर्थात आचार्य से विद्या प्राप्त करो। गुरुमुख से श्रवण करने पर ही विद्या विवेक वर्धिनी होती है। आज यह गुरु शिष्य परंपरा नष्ट होती जा रही। इसी से बहुत पढ़ लिख लेने पर भी लोगों का विवेक नहीं होता है। नीच की नीचता, नीच की नीचता। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं
निरूपम निरूपम रस प्रत्याखांदर निरामिषम सुरपतिम पति स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। नीच की नीचता है किस अस्तित्व को कीड़ों से भरी, लाश से भीगी, दुर्गंधमय हे निर्मांस गधे की हड्डी को बड़े चाव से चबाता हुआ कुत्ता। कीड़े से भरी, लार से भीगी, दुर्गंधमय हे निर्मांस गधे की हड्डी को बड़े चाव से चबाता हुआ कुत्ता अपने पास खड़े हुए इंद्र को भी देखकर नहीं लजाता, परवाह नहीं करता। नीच अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता। नीच अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता। स्वगृहीत वस्तु की छिद्रता पर ध्यान नहीं देता। While crunching view with great delight and unparalleled release, an ash-born fleshless, nauseating, stinking, clammed with saliva and covered with a swarm of worm, a dog does not plus to behold even Indra, the Lord of gods is standing nearby. A mean rich, a mean wretch does not mind the worthlessness of his possession or belongings. स्वा कुत्ता, स्वी कनीन, क्रीम कुल चित्तम कीड़ों से भरी हुई, क्रीमिणाम कुलानि षष्ठी तत्पुरुष, तय चित्तम तृतीय तत्पुरुष। क्लिद धन अक्त कर्तरी विगंधि, दुर्गंध से विगता गंध यश तत् विगंधि बहुब्री समास। गंध से दुत्पुति सुसुर विज्ञ इत्यनेन एवं जुगुप्सितम निंदित सन स्वार्थे अक्त कर्मण निरामिषम मांसरहित निर्गतम आमिषम यस्मात् तत् प्रादि तत्पुरुष समास। खराष्ठ गधे की हड्डी, खरस्य अस्थि पंचमी तत्पुरुष, यहाँ नराष्ठ पाठ भेद मिलता है। निरूपम रस प्रत्याह, अनुपम रस के प्रेम से बड़े चाव से, निहि नास्ति उपमा यस्य स निरूपम प्रादि तत्पुरुष। निरूपम रस कर्मधारय समास। निरूपम रसे प्रीति सप्तमी तत्पुरुष। तथा हेतौ अथवा प्रकृत्यादिभ्य इति करणे तृतीया। हेतौ अथवा प्रकृत्यादिभ्य में इति करणे तृतीया होती है हेतु में और प्रकृत्यादिभ्य में। पार्श्वस्थम मांस से खड़े हुए को पार्श्वे तिष्ठति, पार्श्वस्थ पार्श्वस्था सुपी इष्ट इत्यनेन। सुरपति इंद्र को, सुराणाम पति स्वर्ण पति षष्ठी तत्पुरुष। परिग्रह फलगुताम स्वीकृत की हुई वस्तु की तुच्छता को परिग्रह निग्रह अप ग्रह वृद्धि निश्चय गश्च इति सत्रेण। परिग्रह पत्नी परिजना दान मूल शापाः परिग्रहाः इत्यमरः। परिग्रहस्य फलगुताम षष्ठी तत्पुरुषता। विशेष इस श्लोक में अर्थांतरन्यास और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारों का संकर है। अर्थांतरन्यास और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारों का संकर है, मतलब खिचड़ी है। इसमें हरणी छंद है।
छंद का लक्षण है हरिणी छंद। नसम रसला गह सडवे, नसम रसला गह सडवे, दैर है यर है, दैर है यर है, धैर्य हर, धैर्य है, धैर्य हर्य हरिणी मता, धैर्य हर्य हरिणी मता। न समरसला गह सडवे, धैर्य हरिणी मता। न समरसला गह सडवे, धैर्य हरिणी मता, धैर्य हरिणी मता। न समरसला गह सडवे, धैर्य हरिणी मता। विवेकहीनों का पतन होता है। कैसे? देखिए, शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम्, महीध्रादुत्तुङ्गा दवनिम वनेश्चापि जलधिम्, अघोघो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा, विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः। गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी, शिव के सिर से हिमालय पहाड़ पर, हिमालय से पृथ्वी पर और पृथ्वी से गिरकर समुद्र में जा मिली। इस तरह यह नीचे से नीचे गिरती गई। वास्तव में बात यह है कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। The Ganga falling from heaven on the head of Shiv, from the head of Lord of all wings on mountains, or from the lofty mountains or earth, from earth into the oceans, went gradually to lower and lower position, so down falling in 100 ways, little 100-faced, overtake those who have lost their discretion. गंगा भारतवर्ष की पुण्य तोया प्रसिद्ध नदी, गम्यते ब्रह्म पदम नयना गच्छतीति वा गंगा गम धनगन धनताप, स्वर्गात अत्र अपादाने पंचमी, सार्वम शंकर के सर्वस्य शिवस्य इदम इति, सार्वम सर्वधन अण ईश्वर सर्व ईशान इत्यमरः पशुपति शिरस्तः, शंकर के मस्तक से पशु नाम पति पशुपति षष्ठी तत्पुरुष तत्स्य शिरः, षष्ठी तत्पुरुष तस्मात् अपादाने, पंचम्याः तसी क्षितिधरम, पर्वत हिमालय धरतीति धरः ध्री धन अच पचादित्वात् क्षिते धरः क्षितिधरः, षष्ठी तत्पुरुष तम उत्तुंगात, बहुत ऊंचे महिघ्रात पर्वत से, महिधरत इति महिघ्रह, महिधन घ्री धन का मूल विभुजादिभ्य का इत्यनेन, अवनिम पृथ्वी को, जलधिम समुद्र को, जलान धियन्ते अस्मिन् इति, जलधि जलधन धाधन की, कर्मणधिकरणे च इत्यनेन। ये सभी द्वितीयांत पद उपगता से के कर्म हैं। विवेक भ्रष्टानाम भ्रष्ट विचारों वालों का, बीच घाय वाले विवेक, बीच घाय भ्रंश अक्त कर्तरि भ्रष्ट,
भ्रष्ट विवेक येषां ते भ्रष्ट विवेका वा विवेक भ्रष्टाः बहुब्रीहि समास वाहिता वाहिताग्न्यादिषु इत्यनेन विवेक शब्दस्य पूर्व निपातः अथवा विवेकात् भ्रष्टा विवेक भ्रष्टा पंचमी तत्पुरुष। गंगा को गर्व था कि मेरे प्रवाह के वेग से कोई भी सहन नहीं कर सकेगा और अपनी उत्ताल तरंगों में शिव को बहा ले जाऊंगी। इसी अविवेक का दंड उन्हें भोगना पड़ा कि नीचे से नीचे जाना पड़ा। इसी तरह जो अविवेकी होता है उसकी यही गति होती है। विनिपातः अधः पतन भी धनी धनपत धनघय सतमुख सैकड़ों प्रकार से सतमुखानि यस्य सह बहुब्रीहि समास। इस श्लोक में पर्याय और अर्थांतरन्यास अलंकार है तथा शिखरणी छंद है। यहाँ पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञी अश्व का अन्वेषण करते हुए पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ इंद्र ने उनके पिता के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को अपहित करके बांध दिया। अश्व को देखते ही उन अविवेकियों ने कपिल मुनि को चोर समझकर लात मारी। अनंतर मुनि को कोपानल से वे दग्ध हो गए। उन्हीं दग्ध पुरुषों का उद्धार करने के लिए मुनि के कोपानल से वे दग्ध हो गए। उन्हीं दग्ध पुरुषों का उद्धार करने के लिए सागर के पौत्र भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या। गंगा ने इस शर्त पर पृथ्वी पर आना स्वीकार किया कि मेरे प्रवाह के वेग को कोई सहन करे। भागीरथ ने आशुतोष शिव की आराधना करके उन्हें गंगा के वेग को सहन करने की प्रार्थना की। शिव के स्वीकार करने पर गंगा स्वर्ग के बड़े प्रवाह के साथ गिरी, किंतु शिव ने उन्हें अपनी जटा में समाहित कर लिया। पश्चात पुनः भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने जब गंगा को मुक्त कर दिया तो वे हिमालय पर गिरी, वहां से पृथ्वी पर और पृथ्वी से समुद्र में जा गिरी। समुद्र को जाते समय उन्होंने सगर पुत्रों की अस्थियों को छूकर उन्हें सद्गति प्रदान की। मूर्खता की औषधि नहीं है। ये आगे देखते हैं। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद नील शतक की जानकारी लेने के लिए।